मालिक मकान, किराएदार और एस्टेट एजेंट हजरात को भी चाहिए वो जिस मकान को किराए पे दे रहे हैं या फिर किराए पे लेना चाह रहे हैं, तो उस घर से मुतालिक जितने सारे यूटिलिटी बिल्स हैं, चाहे वो बिजली का बिल हो, गैस का बिल हो, पानी, वाटर एंड सीवरेज हो गया, मेंटेनेंस हो गया, सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, यूटिलिटी बिल है, तो इनके आउटस्टैंडिंग अमाउंट या जो मीटर रीडिंग है इसको वो डॉक्यूमेंट करें और रेंट एग्रीमेंट के साथ उसकी फ़ोटोकॉपी अटैच करें कि तमाम यूटिलिटीज़ के क्या आउटस्टैंडिंग बिल्स हैं और उनके मीटर रीडिंग क्या है। अगर आप किराए पे घर ले रहे हैं तो आपको चाहिए कि जो मकान आप किराए पे ले रहे हैं उसका मीटर अलग से लगा हुआ है या नहीं, या सब मीटर लगा हुआ है, या फिर वो मीटर कितने फेज़ का मीटर है, 3 फेज़ है या सिंगल फेज़ है। फिर आप ये मालूम करें कि आपके मीटर से किसी घर के किसी और हिस्से में तो बिजली नहीं दे रहे, या फिर आपके मीटर से मोटर तो नहीं चलती, या आपके मीटर से स्ट्रीट लाइट्स या फिर आउटर साइड की लाइट्स तो नहीं जलती। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो घर आप किराए पे ले रहे हैं उसका मीटर कौन सा है और वो उस मीटर में उस मकान के अलावा कोई और तो मुस्तफ़ीद नहीं हो रहा। अगर आप ऐसा मकान ले रहे हैं जिसमें अलग अलग मीटर नहीं लगा हुआ है, तो अगर मीटर अलग अलग नहीं है तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है, ख़ास करके किसने कितनी बिजली इस्तेमाल की, और झगड़ा इस बात पे रहता है कि आपने तो एसी चलाया, हमने तो एसी नहीं चलाई, आपके घर में वॉशिंग मशीन चल रही है, या इस तरह के मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं जब सिंगल मीटर हो और घर के 2 या 3 हिस्से हों। तो किराएदार और मालिक मकान का झगड़ा हो सकता है। इसलिए बेहतर ये कि जब आप मकान किराए पे दे रहे हैं तो आप बिजली का मीटर अलग से लगवा के दें, या आप जो मकान किराए पे ले रहे हैं तो आप देखें कि अलग से मीटर लगा हुआ है या नहीं, और ये भी देखना है कि मीटर आया उन्होंने खुद लगा लिया है या फिर के इलेक्ट्रिक मीटर मुस्तनद इदारे का है या नहीं। घर की जो कॉमन चीज़ें हैं जिसमें बालकोनी हो गया, मोटर हो गया, तो इनके लिए अलग से मीटर लगवाना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो इसकी जो लोड है वो मालूम कर लें और एग्रीमेंट में ये लिखवाएं कि मोटर कितनी बिजली खाती है, या मोटर के जो एक्सपेंसेस हैं ख़राब हो जाए या चलाना, ये सब किसकी ज़िम्मेदारी होगी, उसकी बिजली का खर्चा कौन देगा। इसलिए रेंट एग्रीमेंट में आप बिजली के मीटर की जो रीडिंग है वो आप ज़रूर लिखें, और ये मालूम, और मीटर अलग से है या नहीं, और ये सब मीटर तो नहीं लगा हुआ है, और ये रजिस्टर्ड मीटर है या नहीं, ये सब आपको रेंट एग्रीमेंट में लिखवाना चाहिए ताकि आगे के परेशानियों से आप बच सकें और मालिक मकान और किराएदार के दरमियान किसी किस्म का कोई झगड़ा ना हो। मकान किराए पे लेने से पहले बिजली के मीटर में किसी किस्म की टेम्परिंग नहीं हुई हो, या बिजली का मीटर बिल्कुल क्लियर है, ताकि बाद में आप पे इल्ज़ाम ना हो कि मीटर में टेम्परिंग की गई हो, या उसकी वजह से बाज़ औक़ात के इलेक्ट्रिक लाखों रुपए के बिल मीटर टेम्परिंग के मद में भेज देते हैं, और फिर इसकी वजह से बहुत परेशानियां होती हैं कि टेम्परिंग किसने किया, और अक्सर मालिक मकान किराएदार के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि आप लोगों ने ही आपको तो हमने बिल्कुल सही हालत में मीटर दिया था, मीटर में अगर कोई टेम्परिंग हुई है तो आप लोगों की तरफ से ही हुई होगी। और इस तरह किराएदार भी बहुत परेशान रहते हैं, मालिक मकान भी काफ़ी परेशान रहते हैं। अगर आप घर किराए पे ले रहे हैं
तो आप ये भी मालूम करें कि आपके बिजली का मीटर 3 फेज है या सिंगल फेज, और ये मालूम करें कि आया तीनों के तीनों फेज जो आप किराए पे ले रहे हैं सिर्फ उसी घर को मिल रहे हैं, या फिर उनमें से कोई एक फेज घर के किसी और हिस्से में भी इस्तेमाल हो रहा हो। घर किराए पे लेते वक्त ये जानना ज़रूरी है कि जो मीटर आपको, जिस मीटर का हवाला दिया गया है आपके रेंट एग्रीमेंट में, उस मीटर पर आपके घर के अलावा कोई और चीज़ या किसी और जगह पे बिजली इस्तेमाल हो रही हो तो उसका इजहार पहले हो जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे मोटर की बिजली भी आपके मीटर से होके गुजर रही हो, या इस सूरत में आपको हमेशा खदशा होगा कि आपकी बिजली कोई और इस्तेमाल कर रहा है और आप भी चोरी का इल्ज़ाम लगाएंगे। तो इससे अच्छा है आप पहले ही मालूम कर लें कि कहीं आपका मीटर से कोई और घर के किसी और हिस्से में तो बिजली नहीं मिल रही। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनकम टैक्स भी बिजली के बिलों के ज़रिए हासिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से मालिक मकान और किराएदार की परेशानियों में इजाफा हो गया है। किराएदार चाहते हैं कि ये इनकम टैक्स मालिक मकान की वजह से लग के आ रहा है, जबकि मालिक मकान अक्सर चूँकि वो टैक्स का मामला होता है या मालिक मकान किसी वजह से टैक्स पेयर नहीं होते, तो इसलिए मालिक मकान की कोशिश ये होती है कि बिला वजह इलेक्ट्रिक से उलझे नहीं। लेकिन किराएदार इस बात से परेशान होते हैं कि वो बिला वजह इनकम टैक्स क्यों अदा करें बिजली के बिलों में। गवर्नमेंट जो है वो चाहती है आसानी से टैक्स वसूल कर ले बिजली के बिलों के ज़रिए, जबकि आवाम जो है चूँकि इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, वो इनकम टैक्स के झमेलों में पड़ना नहीं चाहते। करोड़ों की आबादी में सिर्फ चंद लाख ही टैक्स देते हैं, तो जाहिर है ये टैक्स का मामला चलता रहेगा और किराएदार और मालिक मकान के दरमियान परेशानी रहेगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा अनटैक्स्ड है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन कम है और यहाँ के इदारे तरह तरह की कोशिश करते हैं कि वो टैक्स उनको मिल जाए, जिस वजह से वो प्रॉक्सी टैक्सेस लगाते रहते हैं और उनके लिए ये बहुत आसान है कि बिजली के बिलों के ज़रिए इनकम टैक्स वसूल करें। तो पाकिस्तान में हर किस्म का टैक्स है, प्रोडक्शन टैक्स भी है, एक्सपेंडिचर टैक्स भी है और इनकम टैक्स भी है। प्रोडक्शन टैक्स में अगर देखें तो मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स में शामिल ही नहीं है। जैसे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उस पर किसी किस्म का कोई टैक्स, और अगर आप एक्सपेंडिचर साइड देखें तो उसमें भी टैक्स का मसला है। उस पर भी ज़्यादातर जो एक्सपेंसेस लोग करते हैं, इनकम टैक्स लोग देना नहीं चाहते हैं। गवर्नमेंट के इदारों के लिए ये आसान होता है कि वो बिजली के बिलों के ज़रिए टैक्स वसूल करें। चूँकि पाकिस्तान में 1 रुपये का सिक्का तकरीबन 1 पैसे की तरह रह गया है। बिजली 25 रुपये यूनिट है तो वो सिर्फ 25 पैसे यूनिट है। इस तरह से है जैसे आप 25 पैसे दे रहे हैं 1 यूनिट के, क्योंकि पाकिस्तान का जो 1 रुपया है वो तकरीबन 1 पैसा जैसा हो गया। 1 रुपये से तो कम आपको कोई चीज़ मिल नहीं रही। अगर आप समझते हैं बिजली के यूनिट्स की कीमतों में कमी होगी तो ये खाम ख्याली होगा, क्योंकि बिजली की एक्चुअल कीमत इससे कम नहीं हो सकती। इसलिए हमें सोलर सिस्टम में जाना होगा और इसको सवाब समझ के सोलर सिस्टम पे जाएं। सोलर सिस्टम से सूरज की रोशनी का फ़ायदा उठाएं। ये तवानाई रोज़ाना की बुनियाद पे ज़ाया हो जाती है। अगर आप सोलर सिस्टम लगा लेते हैं तो आपके बिजली के बिलों में कमी आएगी। सूरज की जो रोशनी है वो तकरीबन फ्री है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन की वजह से सोलर सिस्टम सस्ता होता जा रहा है। अगर आप घर किराए पे दे रहे हैं,
आप पहले ही बता दें कि हमारे यहाँ सोलर सिस्टम लगा हुआ है, जो बिजली आप इस्तेमाल करेंगे तो वो एडजस्ट होगा। ये सारी बातें आप रेंट एग्रीमेंट में पहले से लिख लें कि अगर घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो उसका आप पे क्या असर होगा। सोलर सिस्टम लगा के जो तवानाई रोज़ाना की बुनियाद पे ज़ाया हो रही है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हम पाकिस्तान की इकॉनमी को काफ़ी बेहतर किया जा सकता है और आपकी अपनी मेयार ज़िंदगी को काफ़ी बेहतर किया जा सकता है। तो बहरहाल सोलर सिस्टम अगर आपके घर में लगा हुआ है तो आप किराए पे घर देने से पहले आप किराएदार को बता दें कि हमारे यहाँ सोलर सिस्टम लगा हुआ है और इसकी वजह से आपको कितना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, ताकि किराएदार और मालिक मकान के दरमियान किसी किस्म की उलझन या परेशानी ना हो। घर किराए पे लेने से पहले बिजली से जुड़े मामलात को समझना ज़रूरी है। इससे मालिक मकान और किराएदार दोनों मुतमईन रहेंगे और उनके दरमियान किसी किस्म की परेशानी या तल्ख़-कलामी का मामला नहीं हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।